हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेट की यूनिट 10 विकास प्रबंधन और समुदाय विकास, जिसमें प्रसार शिक्षा कार्यक्रम पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना क्या है? तो ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगंगा पश्चिम बंगाल में युवकों का एक संगठन बनाकर आसपास के गांव में विकास का कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1921 में एलम हर्स्ट के सहयोग से श्री निकेतन के रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। श्री निकेतन योजना में 8 गांव को केंद्र बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवकों के माध्यम से ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना था। संगठन के सदस्यों के द्वारा निस्वार्थ भाव से ग्रामीणों को उनकी समस्याएं हल करने में सहायता करना था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख कार्यों जैसे कृषि, सहकारी कार्य, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करके ही लोगों के जीवन में उन्नति लाना संभव था। श्री निकेतन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसमें प्रमुख जो थे उसमें था ग्रामीणों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। जो ग्रामीण लोग थे उनको अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें इतना मोटिवेट कर देना कि वे अपनी सहायता स्वयं करें, जिससे वे सहायता के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए और ना आश्रित रहे। ग्रामीण बालक बालिकाओं के स्वयंसेवी दल बनाना जो संगठनात्मक और प्रगतिवाचक हो और निर्माण में योगदान दे सके। श्री निकेतन योजना के अंतर्गत एक प्रदर्शन केंद्र भी स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर विधियों को प्रदर्शित करके दिखाना और क्रियात्मक शिक्षा देना था। ग्रामीणों की निरक्षरता उन्मूलन हेतु आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था करना था। ग्रामीणों में स्वास्थ्य सुधारने हेतु स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, परिवेश स्वच्छता आदि की व्यवस्था करना, लोगों को सफाई का महत्व समझाना था। श्री निकेतन योजना के लक्ष्य क्या है तो ये देख लेते हैं। देखिए, श्री निकेतन योजना दोहरी प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत एक और ऐसा संगठन था जिससे ग्रामीणों के बीच काम करना था और दूसरी ओर गांव के निवासी थे। एक ऐसा संगठन था एक और जो ग्रामीणों के बीच काम करना चाहता था और दूसरी ओर गांव के निवासी थे, जिन्हें इस संगठन पर विश्वास कर उनकी बताए मार्ग पर चलना था। श्री निकेतन योजना के जो लक्ष्य थे वो देख लेते हैं। तो देखिए, श्री निकेतन योजना के लक्ष्य है लोगों में ग्रामीणों के कल्याणकारी कार्य के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न करना। लोगों में क्या करना है? जो ग्रामीणों के कल्याणकारी कार्य हैं उनके प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न करना। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को पहचान कर स्थापित करके उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना, हल ढूंढना, ढूंढे गए हल को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करना। ग्रामीण परिवेश को सबसे उन्नत परिवेश बनाना। ग्रामीणों को निजी संसाधन ढूंढने और उन्हें विकसित करने में सहायता पहुंचाना। फिर श्री निकेतन योजना की गतिविधियां क्या हैं तो देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इस योजना की अधिकांश गतिविधियां कृषि और पशुपालन से संबंधित थी। कृषि कार्य सुधारने के लिए ग्रामीणों को उन्नत तकनीकों से खेती करना, फसल की देखभाल करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, भंडारण आदि सिखाया जाता था। इसी प्रकार पशु की नस्ल में सुधार, उसकी देखभाल, संतुलित आहार संबंधी बातें कृषकों को बताई जाती थी। साथ ही ग्रामीणों का ध्यान उनके कुटीर उद्योग की ओर दिलाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि कुटीर उद्योग की ओर ध्यान दें। ग्रामीणों क्षेत्रों में बढ़ईगिरी, कुम्हारी, चर्म शिल्प, वस्त्र उद्योग, टोकरी, सूप, कुर्सी आदि बनाने जैसे लघु उद्योगों की व्यापक संभावना थी, किंतु ग्रामीणों का व्यवहार उदासीन था, जिसमें श्री निकेतन योजना ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन कार्यकर्ताओं द्वारा गांव का सर्वेक्षण और उनकी समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता था
और इसी क्रम में यह भी अनुभव किया गया कि ग्रामीणों की मात्र आर्थिक दशा सुधारने से, जो ग्रामीण है उनकी आर्थिक दशा सुधारने से ही ग्राम का, जो गांव है उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। कि आर्थिक दशा सुधार दे और जो गांव है उसका आर्थिक विकास हो जाए, तो यानी उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बल्कि लोगों के सामाजिक स्थिति को भी सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। तभी ग्रामीणों में, जो गांव के लोगों में जागृति आएगी। कार्यक्रम में इस भाग के अंतर्गत जो ग्रामीणों हैं उनके स्वास्थ्य सुधार, साक्षरता की दिशा में कार्य किए गए। गंदे वातावरण में रहने के फलस्वरूप ग्रामीणों की दशा में अत्यंत शोचनीय थी। तो क्या हो गया था, गंदे वातावरण में रहने के फलस्वरूप ग्रामीणों की दशा जो थी वो अत्यंत शोचनीय थी। वे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। इस योजना के सौंदर्य से क्या हुआ कि गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दवाखानों की व्यवस्था की, लोगों को सफाई व स्वास्थ्य का महत्व बताया गया, संक्रामक रोगों के विषय में जानकारी दी गई, टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। टीकाकरण की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई गई। गांव में शैक्षिक वातावरण बनाने हेतु साक्षरता अभियान चलाया गया। लोगों को हिसाब किताब रखने की शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें प्राथमिक गणित भी सिखाया गया। श्री निकेतन के कार्यकर्ता रात्रि में पाठशाला आयोजित करके शिक्षण प्रक्रिया पूरी करते थे और एक भ्रमणशील पुस्तकालय की व्यवस्था करके लोगों की रुचि पुस्तकों में जागृत की। इस प्रकार वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस कदम उठाया गया और लोगों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पे भी बल दिया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से ग्रामीण उद्योग धंधे से जुड़े लोगों को व अन्य व्यक्तियों को वस्त्र, चर्म शिल्प, वास्तुकला, काष्ठकला, सिलाई बुनाई, बर्तन बनाना, बांस के काम, कृषि यंत्र बनाना, ये सब कार्य सिखाना था। अब श्री निकेतन योजना की सीमाएं क्या थी? देखिए, श्री निकेतन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देखिए, श्री निकेतन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होकर भी अपनी सीमा में प्रतिबंधित होने के कारण अत्यधिक सफल नहीं हो पाया। इसके लक्ष्य आदर्श से प्रेरित थे। किससे? आदर्श से। उन्हें वास्तविक जगत में सफलतापूर्वक नहीं उतारा जा सका। इन्हें जो वास्तविक जगत में एकदम सफलतापूर्वक नहीं उतारा जा सका, इसके व्यवहारिक पक्ष के प्रति बढ़ती गई उदासीनता ही इसकी असफलता का महत्वपूर्ण कारण रहा। इस कार्यक्रम को एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में देखा गया, जो एक जमींदार के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए आम जनता ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। तत्कालीन सरकार ने भी श्री निकेतन कार्यक्रम को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। अतः योजना को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और आर्थिक विपन्नता के फलस्वरूप कार्यकर्ता को अवैतनिक सहयोग प्रदान करना पड़ता था, जो कार्यक्रम को दीर्घकालीन स्वरूप देने में असमर्थ रहा। साथ ही ये कार्यकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि न होने के कारण ग्रामीणों के मध्य अधिक दिनों तक रहने और उनके साथ काम करने में सफल नहीं हो पाए। श्री निकेतन योजना की उपलब्धि क्या थी? देखिए, अपनी सीमाओं और अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद प्रसार कार्यकर्ता के प्रारंभिक प्रयास के रूप में श्री निकेतन योजना को प्रसार कार्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसने ग्राम उत्थान, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार की ओर, समकालीन राजनेताओं, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, स्वयंसेवी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीण विकास की दिशा में ग्राम सेवकों, प्रसारकर्ताओं, स्वयंसेवकों की भूमिका महत्व को दर्शाया गया। इस योजना के अंतर्गत यह भी बताया गया कि गांव का आर्थिक और सामाजिक विकास किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार श्री निकेतन योजना से प्रसार कार्य की एक ठोस नींव पड़ी। वर्ष 1963 में श्री निकेतन में एक कृषि महाविद्यालय व 1977 में ग्रामीण अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई।
तो याद रखिएगा 1963 में श्री निकेतन में एक कृषि महाविद्यालय और वर्ष 1977 में ग्रामीण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये था आपका श्री निकेतन योजना। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।